ये इंडियंस को देख के ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, ये कौन आ गया। और ज़्यादातर ये बात सुनते ही नहीं है। कई जगहों पे तो सिक्योरिटी गार्ड ही भगा देते हैं। यार इन्हें जो मर्जी बोल दो, इनको क्या पता चलने वाला है। इन्हें नॉलेज ही नहीं है, ये अनपढ़ है यहाँ पे। तो वो भगाने की कोशिश कर 90% लोग जो हैं वो इंग्लिश में भी बात नहीं कर सकते। और यहाँ पे लोग चाहते हैं कि हम पुर्तगीशी में बात करें। अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो अगर इन्हें अगर इंग्लिश आती भी है इन्हें, तो ये इंग्लिश में बात ही नहीं करेंगे। ये आपको बोलेंगे पुर्तगीशी, फाला पुर्तगीश, नो फाला इंग्लिश, नो फाला इंग्लिश। तो ये सब पागल बनाते हैं हमें कि इन्हें भी इंग्लिश आती है। अपने स्कूलों में पढ़ के, इंग्लिश पढ़ के ही यहाँ तक पहुँचे हैं। फिंगर दे के आते हैं, अपनी कार्ड की वेट करते रहते हैं 3-3, 6-6 महीने। कुछ लोग, उनका सब कुछ क्लियर है मगर वो उन्हें कार्ड ही नहीं सेंड कर रहे। वो सोचते हैं कि यार इन्होंने कौन सा हमसे सवाल करने, इन्होंने कौन सा पूछने आना है, छोड़ो पर, इन्हें कोई नॉलेज नहीं है। तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम और स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। तो इंडियंस को पुर्तगीशी लोग जो हैं वो समझते हैं पागल, गधे समझते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बिल्कुल अनपढ़ है, इन्हें कुछ भी पता नहीं है, इन्हें हम जो बोलेंगे वैसा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने नोटिस किया, मैं किसी भी ऑफिस में जाता हूँ और एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन मुझे फ़ील करना पड़ता है। ये इंडियंस को देख के ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, ये कौन आ गया। और ज़्यादातर ये बात सुनते ही नहीं है। कई जगहों पे तो सिक्योरिटी गार्ड ही भगा देते हैं। मैं 2-3 बार सिक्योरिटी गार्डों से भी झगड़ा हूँ। मैंने उन्हें बोला कि तुम कौन हो, मुझे जो इसके रिगार्डिंग बंदा उनसे बात करवाओ। अगर वो बोलेगा नहीं काम हो सकता तो मैं चला जाऊँगा, मगर तुम तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हो ना, तो तुम क्यों मुझे कह रहे हो कि ये काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको थोड़े से समझदार बनना पड़ेगा। अगर आप खुद कहीं जा रहे हो, खुद कोई काम करवाने जा रहे हो, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। मैं नोवो बैंकों के अंदर मेरी ब्रांच है। मैं अपनी ब्रांच जो है वो चेंज करवाने चाह रहा था क्योंकि मेरी ब्रांच बड़ी दूर थी। तो मैं अपनी ब्रांच चेंज करवाने के लिए गया। जिस ब्रांच में मुझे अकाउंट चाहिए था मैं वहाँ पे गया और वो बंदा मुझे कह रहा है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं नए अकाउंट, हम नहीं कर सकते, तो ये नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने ऑनलाइन चेक किया, मैंने नोवो बैंकों के ऑनलाइन फ़ोन किया उनके कस्टमर केयर नंबर पे, तो उन्होंने मेरी ब्रांच जो है वो 2 दिन के अंदर शिफ्ट कर दी। मुझे कंफर्मेशन कॉल भी आ गई कि आपकी ब्रांच जो है वो वहाँ पे मूव हो चुकी है। मैं दोबारा उस ब्रांच में गया क्योंकि मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस भी बंद करवानी थी। और वो बंदा मुझे कह रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे बंद नहीं हो सकती, आपका अकाउंट भी बंद किया जाएगा। तो ये पागल समझते हैं इंडियंस को कि यार इन्हें जो मर्जी बोल दो, इनको क्या पता चलने वाला है। इन्हें नॉलेज ही नहीं है, ये अनपढ़ है यहाँ पे। तो वो भगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने कहा मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस जो है वो बंद करवाना चाहता हूँ, मेरे किसी काम की नहीं है ये। तो वो मुझे कह रहा है कि ये अगर बंद करनी है तो अकाउंट भी बंद हो जाएगा। मैंने उसे बोला ठीक है, मुझे लिख के दो कहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने कोई बॉन्ड साइन नहीं किया कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। तो मुझे बताओ कहाँ पे लिखा हुआ है आपके ये रूल्स के अंदर के अगर लाइफ इंश्योरेंस बंद करूँगा तो मेरा अकाउंट भी बंद होगा। तो फिर वो कहने लगा ओ ये मेरे रिलेटेड नहीं है, मेरे कुलीग से बात करो। तो जब मैंने उसकी कुलीग से बात करी तो उसने मुझसे पूछा क्यों बंद करवाना चाहते हो। मैंने कहा मेरे ये किसी काम की नहीं, मेरी कंपनी की तरफ से ऑलरेडी मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो मुझे लाइफ इंश्योरेंस ये नहीं चाहिए। तो उसने बंद कर दी उसी टाइम पे, उसने कुछ पूछा भी नहीं। क्योंकि यहाँ के रूल्स के मुताबिक आप ऑब्लिगेटेड नहीं है, आप बंधे नहीं हुए हैं कि आपको लाइफ इंश्योरेंस रखनी है, किसी भी तरह की इंश्योरेंस रखनी है अपने बैंक अकाउंट के साथ। तो आपने कह के मना भी हटवा भी सकते हो, उसे बंद भी करवा सकते हो। तो वैसे ही मैंने किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा और उनके साथ बात करनी पड़ेगी, सवाल जवाब करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है। ज़्यादातर लोग ऐसे जाते हैं जिन्हें समझ नहीं है, जिन्हें पता नहीं है, तो वो सुन के वापस आ जाते हैं जो भी वो कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे मैं कई बार कहीं जाता हूँ तो सिक्योरिटी गार्ड ही बोलता है नहीं ये काम नहीं होगा। मैं 2-3 बार सिक्योरिटी गार्डों से बोला भी हूँ तुम कौन हो ये कहने वाले कि ये काम नहीं होगा, मुझे बात करने दो। अगर वो बोलेंगे, जो बैठे हैं, जो एम्प्लॉय हैं, अगर वो बोलेंगे काम नहीं होगा तो मैं चला जाऊँगा। 1-2 बार मैंने ऐसे ही किया। तो यहाँ पे लोग इंडियंस को समझते हैं कि ये पागल है, इन्हें कुछ भी बोलो, अनपढ़ है, इन्हें गेट से ही भगा दो। तो ऐसा नहीं होता। अगर कुछ काम करवाना चाहते हो तो थोड़ा सा समझदार बनना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो सकता, क्यों, क्या कारण है। मैंने अपनी फाइनेंस की जो गवाही हटाई उसमें भी जो लड़की वहाँ बैठी हुई थी, आंटी, उसने मुझे बोला नहीं तुम्हारा एड्रेस सेम नहीं है तो ये नहीं हो सकता। तो मैंने जब उससे पूछा क्यों नहीं हो सकता, क्या कारण है,
तो उसके बाद उसने बोला कि तुम्हें सेफ़ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो मैंने सेफ़ को ईमेल कर दी। ईमेल करने के बाद मैंने उसे दिखाया, ये लो इन्फॉर्म कर दिया, अब करो। तो उसने कर दिया। तो आपको थोड़ा सा अपने कामों के प्रति पूछना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे मोस्टली 90% लोग जो हैं वो इंग्लिश में भी बात नहीं कर सकते, और यहाँ पे लोग चाहते हैं कि हम पुर्तगीशी में बात करें। अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो अगर इन्हें पुर्तगीशी, अगर इंग्लिश आती भी है इन्हें, तो ये इंग्लिश में बात ही नहीं करेंगे। ये आपको बोलेंगे पुर्तगीशी, फाला पुर्तगीश, नो फाला इंग्लिश, नो फाला इंग्लिश। तो ये सब पागल बनाते हैं हमें कि इन्हें भी इंग्लिश आती है, अपने स्कूलों में पढ़ के, इंग्लिश पढ़ के ही यहाँ तक पहुँचे हैं। बट बात ये है कि ये भेदभाव करते हैं इंडियंस के साथ, एशियंस के साथ। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस तरह के जब मेरे साथ इंसिडेंट्स होते हैं, जब लोग बात ही नहीं सुनते हैं। तो पहले मुझे था कि पुर्तगीशी सीख के क्या करना है यार, छोड़ो, काम चलाऊ आती है, काम जितना करते हैं। तो बट अभी यहाँ पे अगर रहना है तो पुर्तगीशी सीखना बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो अभी मैं इसकी तरफ ध्यान देना शुरू करूँगा कि मैं कम से कम बेसिक कन्वर्सेशन किसी के साथ कर सकूँ पुर्तगीशी के अंदर, तो सीखना शुरू करूँगा। बाकी यहाँ पे कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो गवर्नमेंट पार्टीज़ ऐसी हैं, कुछ यहाँ के ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो इंडियंस एशियंस को लाइक नहीं करते हैं। तो कुछ पास्ट एक्सपीरियंस उनके साथ ज़रूर ऐसे हुए होंगे। तो कुछ पुरानी खबरें ये चलाते हैं कि ये इंडियन यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, एशियन ऐसे कर रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एक माहौल सा बना हुआ है एशियंस के रिगार्डिंग लोगों का, वो कुछ अजीब सा ही है। मगर ऐसा नहीं है सभी लोग इस तरह के हैं, मगर मोस्टली लोग यहाँ पे इस तरह से ही है। और आपको ये सब चीज़ें फेस यहाँ पे करनी पड़ेगी। अगर आप खुद अकेले गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर या प्राइवेट चीज़ों के अंदर कहीं जा रहे हो, तो ये खुद आपको जो है यहाँ पे चीज़ें से फेस करनी पड़ेगी, और अपना काम किसी ना किसी तरीके से निकलवाना पड़ेगा। आप लॉयर भी कर सकते हैं, अगर आपको बात नहीं आती करनी, आप लॉयर कर सकते हो। 50 यूरो, 70, 80 यूरो फीस लेते हैं, तो उनके ज़रिए आप अपने काम करवा सकते हो। किसी दोस्त को लेके जा सकते हो साथ में, जो कम से कम इंग्लिश में बात कर सके। और मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि सेफ जो है, जो यहाँ की जो अभी AIMA है, वो भी इस तरह से ही करती है। जो एशियंस लोग होते हैं वो फिंगर दे के आते हैं, अपनी कार्ड की वेट करते रहते हैं 3-3, 6-6 महीने। कुछ लोग, उनका सब कुछ क्लियर है, मगर वो उन्हें कार्ड ही नहीं सेंड कर रहे। वो सोचते हैं कि यार इन्होंने कौन सा हमसे सवाल करने, इन्होंने कौन सा पूछने आना है, छोड़ो, पर इन्हें कोई नॉलेज नहीं है। तो बाकी अगर इन्होंने अलाउ किया हुआ है बिना पुर्तगीशी भाषा सीखने से, अगर आप यहाँ की रेजिडेंसी ले सकते हैं, तो तभी लोग आ रहे हैं, तभी ये लोग बात नहीं कर पाते। कई बार ये हंसते हैं लोगों के हाथ में कार्ड होता है, लोग हंसते हैं कि यार तुम्हारे पास रेजिडेंस कार्ड है, तुम्हें पुर्तगीशी भी बोलनी नहीं आ रही यहाँ की, तुम्हारे पास सिटीजनशिप है तो तुम्हें पुर्तगीशी नहीं बोलनी आ रही। तो अगर तुम कार्ड दे रहे हो बिना लैंग्वेज के, फेक सर्टिफिकेट के साथ, तो लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर आप बंद कर देंगे ऐसा करना, अगर आप इमिग्रेंट्स को लाना यहाँ पे बंद कर दोगे, तो लोग नहीं आएंगे। तो बस यही आपको बताना था। आपने कुछ भी काम करना हो यहाँ पे, आपको उनसे सवाल करने पड़ेंगे कि क्यों नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, और थोड़ा सा बिना डरे अपनी बात अपना इनके आगे रखनी पड़ेगी, वरना आपको ये गधे पागल ही समझेंगे और आपको गेट से ही भगाएंगे कि चलो घर। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी और व्लॉग, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।